सभी को जयतांतन। बहुत अच्छा लग रहा है यह देखकर कि हम लोग फाइनली 1 मई से 8 मई के बीच में 50 बच्चों के साथ तारण समाज का एक नया अनुभव, एक नया प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं। इस शिविर में 8 दिन की क्या रूपरेखा होगी यह बताने के लक्ष्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस शिविर के जनरली हम लोग 1 तारीख से जब शुरुआत करेंगे तो शिविर में हर दिन जो सुबह का समय होगा, उस सुबह के समय में बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी एक्टिविटीज और जानकारियां दी जाएंगी, जैसे योगा, प्राणायाम, ध्यान, साथ ही साथ गार्डनिंग, वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा बॉडीली एक्सरसाइज होगा। बच्चों का क्या होता है कि जब तक उनकी ऊर्जा अगर ठंडी नहीं होगी तो उनको ज्ञान हासिल करने में दिक्कत होती है। तो सुबह बच्चों को थोड़ा सा थकाया जाएगा। सुबह थकने के बाद दिन की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं होंगी वो शुरू होगी महाराज जी के बीजारोपण क्लास से। हम इसको बीजारोपण इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चों में 7 दिन, 8 दिन के शिविर में 7 विषय, 7 बीज के जैसे बच्चे के हृदय पटल में डाले जाएंगे। यह माता पिता और गुरुओं की जिम्मेदारी रहेगी कि हर महीने उसका रिवीजन होके वो धीरे धीरे वो बीज, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़े, वो बीज भी पौधा पेड़ बनता जाए और उस पेड़ की छांव में बच्चे आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। जब भी उनको जीवन में कोई संघर्ष का समय आए, दुविधा का समय आए, तो इसी बीज से बने हुए पेड़ों की ठंडी ठंडी छांव में सहजता से जीवन जी सके। इस लिहाज से दिव्यानंद महाराज जी ने वो 7 विषय चुने हैं जो बच्चों में बीज की तरह रखे जाएंगे। महाराज जी की कक्षा के बाद मेरी कक्षा लगेगी और मेरी कक्षा का जो विषय है वो मैत्री भाव है। संसार में जो मैत्री भाव है यदि किसी के मन में आ गया तो जीवन उसके लिए आनंद हो जाता है, उत्सव हो जाता है। तो इस मैत्री भाव की जो क्लास रहेगी, इस क्लास में बातें कम होंगी, थोड़ा सा प्रयोग होगा। तो प्रयोग कैसे होगा, आपको उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ। बच्चे को ए वाला बच्चे को बताइएगा नहीं, बता भी दो, हम बाकी दूसरा गेम खिला देंगे। तो बच्चे को एक पिच की फुटबॉल देंगे, एक फूली हुई फुटबॉल देंगे। जब बच्चे से बोलेंगे पिच की फुटबॉल में लात मारो तो वो दूर तक नहीं जाएगी और फूली हुई दूर तक जाएगी। इस प्रयोग से हम बच्चों को बताएंगे कि शल्य कैसे हमारी आत्मा की जो हवा है वो निकाल देता है। तो इस तरीके से जब बच्चा खेलेगा 15-20 मिनट, देखेगा कि पिचकी हुई फुटबॉल में ज्यादा गति नहीं आ रही है, फूली हुई फुटबॉल मस्ती से घूम रही है, तो बच्चे को खुद सहज में समझ में आ जाएगा कि जब जब जीवन में उसको डिप्रेशन सा हो, थोड़ा सा जोश कम हो, वो समझ जाएगा कि कोई ना कोई शल्य उसको परेशान कर दी है। तो ऐसे ही मैत्री भाव में हमने 8-10 एक्टिविटीज डिजाइन की हैं जो बच्चे टीम बना के खेलेंगे और उसके बाद उस पर चिंतन करेंगे और उस चिंतन से, उस रिफ्लेक्शन से उनके अंदर खुद ही प्रज्ञा का उदय होगा। फिर आहार होगा, दिन में आराम होगा। दीदी लोग, जितनी भी महिला मंडल की हमारी दीदी हैं, वो सब सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएंगी। बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, बच्चे हैं आपस में खेलेंगे कूदेंगे, इंडोर गेम्स खेलेंगे। उसके बाद शाम को भ्रमण पे जाएंगे, गांव घूमेंगे, थोड़ा सा पेड़ पौधे देखेंगे, थोड़ा सा हमारे गांव में किस तरीके के कहाँ लोग रहते हैं, कैसे करते हैं, हमारे जो आश्रम की गतिविधियां हैं उसमें उसको समझेंगे। फिर उसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद आहार सब होने के बाद महाराज जी की शंका समाधान की क्लास लगेगी। शंका समाधान में बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, जो बच्चे पहले से ही कागज में लिख के हमारे प्रश्न बॉक्स में डाल देंगे, हम लोग निकाल के एक एक करके रैंडमली बच्चों की उन शंकाओं का समाधान करेंगे। वो शंकाएं आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यवहारिक, दैनिक जीवन की किसी भी तरीके की हो सकती हैं। तो हम सब महिला मंडल के लोग महाराज जी के सानिध्य के साथ, महाराज जी के साथ हम सब लोग उस शंका समाधान सत्र का आयोजन करेंगे और बच्चों को जो खुद बच्चे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो बताएंगे। शंका समाधान के बाद जो चौथा सत्र है वो बड़ा अच्छा सत्र है, उसे हम बाल पंचायत बोलते हैं। तो बाल पंचायत में सब बच्चों को 2 दलों में बांट दिया जाएगा। उनको बांटने का एक तरीका होगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। जब वो बट जाएंगे तो एक विषय लिया जाएगा अखबार से, बच्चे अखबार से एक विषय लेंगे और सदन में, जैसे पार्लियामेंट में होता है, उस विषय को सदन में रखेंगे, पंचायत में रखेंगे। और पंचायत के जो सरपंच होंगे वो हमारी महिला मंडल की दीदियां होंगी। तो बच्चे आपस में डिबेट करेंगे और आपस में जब उनकी जो अपूर्ण सोच है या अपरिपक्व सोच है उससे बातचीत करेंगे। उनकी अपरिपक्व सोच को फूटा बांध के, उसको समझ के हम उनको नए नए डिमेंशन देंगे, नए नए आयाम देंगे थिंकिंग के, कि बच्चा सहजता से समझ सके कि कहाँ वो कम समझ रहा है।
उसमें कोई ज्ञानबाजी नहीं होगी, उसमें बच्चों को बोलने का मौका दिया जाएगा। हम लोग तो उसमें हल्का सा, जैसे ट्रेन 1 डिग्री मुड़ जाती है ना, तो दिल्ली की जगह बम्बई पहुंच जाती है। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, 11 से 16 साल तक के बच्चे हैं। अगर उनकी थिंकिंग में हल्का सा भी डिविएशन आया तो सोचिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। आज पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल बाद उनको याद रहेगा कि इस शिविर में उनका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये हम लोग की बाल पंचायत है। उसके बाद हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे, थोड़ा सा संगीत, नृत्य, ये सब काम करेंगे। हाँ, ये चीज तो भूल ही गया, दिन में हम लोगों के आश्रम में स्वरुचि एक्टिविटीज भी रहेंगी। स्वरुचि एक्टिविटीज मतलब कुछ लोग पॉटरी करना चाहें तो किसी एक दिन हम पॉटर को बुलाएंगे जो मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे बच्चों को। कभी हमारे यहाँ कई लोग सहयोगी लोग हैं, वो बच्चों को कुछ खाने की चीजें बनाना सिखाएंगे। एक प्लम्बर भाई हैं, बच्चों को पाइप की फिटिंग करना सिखाएंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के तार जोड़ना सिखाएंगे। उसमें करंट नहीं होगा, सिर्फ प्रयोग के लिए। तो ऐसी व्यवहारिक जीवन के कई विषय, अगर बच्चों का मन होगा, हम उनको बोलेंगे नहीं, वो अपनी स्वरुचि से जो भी 8-10 एक्टिविटीज हमने बनाई है उसको दिन में 2 से 4 के बीच में उनका समय है तो आपस में टीम बना के वो वाली एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। और शाम को 8 बजे हम उनसे मोबाइल ले लेंगे, लॉक कर देंगे कि 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक उनको मोबाइल नहीं होगा। तो रात में गहरी नींद लेंगे। और जिसको गहरी नींद की, अंधेरे में नींद लेने की लत लग जाती है, वो अपने आप कभी जिंदगी में बीमार होता ही नहीं है। तो सबसे जरूरी बात है, बच्चों को नींद का आनंद दिया जाएगा, गहरी नींद का। जो गहरी नींद के बाद जो तरावत आती है, जो जोश आता है, अगर बच्चों को वो आदत लग गई 8 दिन में, तो शिविर की सार्थकता सफल हो जाएगी। तो यह सब हम लोग की व्यवस्था है। साथ में महिला मंडल की दीदियां हैं। हम सब ये चीजें आपको थोड़ा डिटेल नोट में, इस वीडियो के साथ जो नोट अटैच है इसमें आप पढ़ सकते हो। ये वीडियो सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया। जल्दी से वो डॉक्यूमेंट खोलिए और सब ध्यान डिटेल में पढ़ लीजिए। और कोई सुझाव देना हो, फोन लगा के मुझसे बात कर लीजिए। मेरा नाम है जयेश जैन, मैं श्री दिव्यानंद महाराज जी का पुत्र हूँ। मेरा 20 साल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है फाइनेंस के सेक्टर में, टीम मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेटेड, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशल साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी। तो मैं हार्ड सब्जेक्ट फाइनेंस, बैंकिंग, उनको में उसमें भी मास्टरी है मेरी। और जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जो एक्चुअली में जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं, पिछले 6 साल से मेरा इन सब चीजों पे सोच चल रहा है। दर्शन शास्त्र हो गए, आपका मनोविज्ञान हो गया, सामाजिक साइंस हो गई, मानसिक रोग हो गए, भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई। तो इन सब में मेरा अनुभव है। आप लोगों को यहाँ आके अच्छा लगेगा। आप लोग आइए, अपने सुझाव दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ। जय तांत्रिक।